जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडिया और मालदीव्स के बीच हुए 12th डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सभी जानते हो कि भारत और मलेशिया के रिलेशंस काफी बेहतर हैं और डिफेंस में भी दोनों देश एक साथ मिलकर काफी कुछ कर भी रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है दोनों देशों के द्वारा नई दिल्ली में अभी 12th मीटिंग मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की हेल्ड हुई है, जिसको भारत की तरफ से हमारी डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमानी के द्वारा आपको चेयर किया गया। मलेशिया के दोनों देशों के द्वारा काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपका चर्चा किया गया, जहां पर दोनों साइड्स के सब कमेटी ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन और ज्वाइंट सब कमेटी ऑन डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री कोऑपरेशन, जो कि अभी मीटिंग कुछ हाल ही के समय में इसी साल आपकी हुई थी, उस पर एक बार फिर से रिव्यू किया। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी मीटिंग जब होती है तो उसकी सब मीटिंग्स भी कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें आपके दूसरे ऑफिसर्स होते हैं और उन्हीं की रिपोर्ट पर आधारित जो है मेन मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है। तो इस प्रकार से डिफेंस सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट थी, जहां पर दोनों देशों के द्वारा डिफेंस कोऑपरेशन को कैसे बढ़ाया जा सके, डिफेंस कोऑपरेशन में हम एमएसएमई सेक्टर को लगाकर अपने प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर पाएं और मलेशिया के जो भी नीड्स हैं जो कि भारत उसे पूरा कर सकता है, तो वो भारत किस गति से उसको पूरा कर पाएगा। इसमें मेनली इन दोनों देशों के द्वारा साइबर सिक्योरिटी की चर्चा की गई, क्योंकि साइबर क्राइम्स काफी बढ़ रहे हैं। और अभी आप देख रहे हो कि भारत ने भी जो है आपके जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज था उससे अपने आप को हटाते हुए खुद का एक लाइनक्स सिस्टम डेवलप किया है और उसी पर जो है अपने पूरे सिस्टम को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उसमें जो डेटा हैकिंग की घटनाएं होती हैं बड़ी ही मिनिमम हुआ करती हैं। तो साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री, मैरीटाइम सिक्योरिटी और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन पर दोनों देशों के द्वारा चर्चा की गई है। यहाँ पर आप 12th मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग की जो है कुछ तस्वीरें देख पा रहे हो। वहीं पर दोनों देशों के बीच अगर हम रिलेशन की बात करें, दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन 1957 में स्टैब्लिश किए हैं। इकोनॉमिक रिलेशन में जो है दोनों देशों के द्वारा कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि CECA को आपका जारी किया गया है। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौता अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी मंजूरी दे दी है, जिससे कि जो भी व्यापार हो उसमें टैरिफ कम से कम लग सके और वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाए। बात करते हैं दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन में मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो भारत और मलेशिया हर साल हरिमाऊ शक्ति नाम की जो है ज्वाइंट मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करते हैं। और इस प्रकार से ये जो 12वीं डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग नई दिल्ली में हुई है, उससे जो इनके पेंडिंग वर्क हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा और ये बेहतर कार्य कर पाएंगे। मलेशिया आसियान का एक सदस्य देश है। आसियान में अब टोटल आपके 11 देश हो चुके हैं और भारत भी 1992 से एज अ ऑब्जर्वर आसियान का काम कर रहा है। आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और ये जो 10-11 आपके देश हैं उनके संबंध भारत से काफी अच्छे रहते हैं। और अभी भारत और आसियान ने पिछले ही साल अपनी 30th एनिवर्सरी भी मनाई हुई थी, तो काफी अच्छी बात है, जिससे कि भारत अपनी मीटिंग बायलैटरल मीटिंग मलेशिया के साथ किया है और एक बेहतर तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे। और मलेशिया को अगर LCA तेजस चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट भारत पूरी करेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेस में एनरोल होकर अपनी तैयारी पूरी करें। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज कर लीजिए, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।